राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या जिसको कहते हैं हम एग्जाम फियर, इसको निपटाने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू बीट एग्जाम फियर। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, वो भी ध्यान से। और जो जो मैं आपको टिप्स बताए उन्हें करना है क्या, अप्लाई। सो बिफोर डाइविंग टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू चेंज योर सेल्फ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए आगे बढ़ते। व्हाई एग्जाम फियर इज सो कॉमन। अगर पढ़ोगे नहीं तो डर तो ऑब्वियसली लगेगा। चलो मजाक की बात और है, एग्जाम से डर यार सबको लगता है, चाहे हम हो आप हो, जो कोई बड़े आज हैं, जब वो छोटे थे उन्हें भी डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन दिस इज द रियलिटी, एग्जाम से डर लगता ही लगता है। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपकी पेरेंट्स की उम्मीद, आपने पढ़ा नहीं उसका डर, सोसाइटी का प्रेशर, ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती हैं जिस वजह से हम एग्जाम को इस तरीके से देखते हैं कि यार बहुत बड़ा खतरा है यार, ये तो इससे तो बच के रहना चाहिए। एग्जाम की डेट आती है, हमारे दिल में दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है कि अरे 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं, 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं, ऐसा होता है ना। दिस इज द रियलिटी कि हमारे मन में ऐसा बन चुका है कि एग्जाम खतरनाक चीज होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मानो पता नहीं हमें क्यों, लेकिन ऐसा हो गया है। अब इसको बदलते हैं अपन लोग आगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जाम्स। हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जिसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जो एंजाइटी है, जो डर है, वो कम हो जाएगा, गारंटीड है। सबसे पहला पॉइंट आता है डीप ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या है, गहरी और लंबी सांसें लेना, कंट्रोल ब्रेथ। आप बताइए कि आप दिन में कब कंट्रोल ब्रेथ लेते हैं, मतलब ध्यान कब देते हैं अपनी सांसों पे, बताइए। आपने देखा होगा कि जो जो लोग कामनेस की तरफ जाते हैं ना, वो प्राणायाम प्राणायाम वगैरह करते हैं, जैसे अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। वो चीज़ आपके अंदर है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, एंजाइटी होगी। डर के टाइम पे आपने देखा है कि हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, सांसें ऐसे ऐसे होने लगती है, देखा है ना। जो सेम चीज आपके एग्जाम फियर पे होती है। लेकिन अगर उस टाइम आपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर लिया, आपने गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी, एक तरीके से मेंटेन करा, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको, अब आप सोचो कि एग्जाम के दूसरे दिन हम सीखेंगे, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो शायद सितंबर में आएगा, तो आज ही से आप स्टार्ट करिए देखना, आज ही से परफॉर्म करना सीखिए कि आप आते आते, मार्च आते आते आपकी जो कंट्रोल ब्रेथ्स हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाए बस, ठीक है। कुछ ऐसे प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, इन सबको परफॉर्म कीजिए रोज थोड़ा थोड़ा, और बढ़ाइए आगे, इससे आप बेहतर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव मसल रिलीज। इसका मतलब क्या है, आपने मार्शल आर्टिस्ट को देखा है जो कि अपनी बॉडी को एक ही पोज में घंटों तक रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड बॉडी कनेक्शन है ना, वो उन्हें बनाना पड़ता है। माइंड मसल कनेक्शन। इससे होता क्या है, जो आपने देखा है कि जब हम एग्जाम में बैठे रहते हैं तो हमारे हाथ पांव ऑटोमेटिकली शेक करने लगते हैं, डर सा लगता है। हम खुद बता रहे हैं कि जब अपनी क्लास 10th में थे ना, और हमें साइंस के पेपर के दिन कुछ याद नहीं था, तो ऑटोमेटिकली हाथ कब से रहते कि मतलब क्या हो रहा है, नर्वसनेस टाइप हो रही थी। तो इसके लिए हमें अपनी माइंड मसल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हल्की हल्की। कैसे एक्सरसाइज, लाइक पुशअप्स हो गए, पुल अप्स हो गए। अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि बॉडी का कंट्रोल आपके अंदर हो। अगर आप फिजिकली कमजोर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी डरेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं फिजिकली, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। तो लगाइए यार, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, 15-20 मिनट निकालिए दिन से और करना करिए चालू। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये टेक्निक्स आप सीधे एग्जाम के दिन अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको आज ही से शुरू करिए, जब आप इनके मास्टर बन जाएंगे, इनको आप मास्टर कर लेंगे, तब फायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, तो 5 चीजें सोचिए जो कि आप देख सकते हैं, 4 चीजें देखिए जो कि आप महसूस कर सकते हैं, 3 चीजें जो कि आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जो कि आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, इसका मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने ब्रेन को डाइवर्ट कर सके। हमारा ब्रेन क्या है, उस टाइम पे डर रहा था ना, यार ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर आप उस ब्रेन को इन चीज़ों में लगा देंगे जो कि हमने अभी बताई, तो ब्रेन डाइवर्ट हो जाएगा। उस टाइम वो उस पर ध्यान नहीं देगा कि हमें डर लग रहा है, याद है नहीं है। तो इससे क्या है, थोड़ा बहुत आप फील अच्छा करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, प्री एग्जाम रिचुअल। एग्जाम्स के पहले आपको डरना नहीं है। आप हड़बड़ा रहे बिल्कुल कि यार क्या होगा, कैसे होगा, हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि खुद पे विश्वास रखें, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, घर पे माँ बाप के पाँव छू के जाएं, भगवान को प्रणाम करें कि अब जो हो गया भाई हो गया, अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो होप कि अच्छा एग्ज़ाम जाए। डरने से कुछ नहीं होने वाला, जबकि आप अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे तो कुछ हो भी जाए, डरने से कुछ नहीं होने वाला। तो सारी टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है और रोज़ करनी है, जब तक आपके एग्ज़ाम्स ना आ जाएं बस, ठीक है। कैसी लगी आपको?
बढ़िया है ना? हाँ। मेंटल प्रिपरेशन सेट योर माइंड फॉर सक्सेस। कुछ ऐसी अभी और टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने माइंड को सक्सेस की तरीके से आप मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जब एग्जाम के पहले दिन आप इस तरीके से खुद को देखिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम लिख रहे हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं कर रहा, ना ही आपके चेहरे पे बिल्कुल शिकन है, आप ना ही डर रहे हैं, ना ही आप नर्वस हैं, ना ही आपके अंदर एंजाइटी है। आप बिल्कुल प्रेशर फ्री अपना काम कर रहे हैं। बस विजुलाइज कीजिए इस चीज़ को। जब दिमाग को आप बार बार उस चीज़ दिखाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन उस टाइप का बन जाएगा। कहते हैं ना कि जिस तरीके से सोचोगे उसी तरीके से बन जाओगे। वैसे ही आपको अच्छा अच्छा सोचना है तो अच्छे अच्छे ऑटोमेटिकली बन जाओगे। काय का डर भाई, बताओ। जब अच्छा अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, क्या था, सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है? आप यूज एफर्मेशंस लाइक आई कैन डू दिस, आई विल डू इट डेफिनेटली, नो वन कैन स्टॉप मी। दिस टाइप ऑफ एफर्मेशन विल हेल्प यू टू रिमूव योर फियर। आप बताइए, जब आपको डर लगता है तो और ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, यार ऐसा हो जाएगा, यार फेल हो जाएंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। इससे बढ़िया है कि खुद से कहें कि हम ये काम कर सकते हैं, ये काम तो कुछ नहीं है हमारे सामने, हम तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो दिमाग को इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम बढ़िया हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट द आउटकम। यार देखो, अब जो हो गया सो हो गया, उसकी ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी। अब आप करिए प्रोसेस पे। प्रोसेस पे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपने पढ़ा तो है नहीं, तो अब रिजल्ट से ज़्यादा बढ़िया है कि अब जो आप काम करें उसमें अपना बेस्ट दे दें। रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है, समझे? रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में क्या है? क्या है आपके हाथों में? आपके हाथों में प्रोसेस, कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जितना समय बचा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जितना समय बचा है उसमें हम टेंशन लेंगे और उस समय का प्रयोग करके और बेहतर बनेंगे। बताओ, आप उसका प्रयोग करोगे ना, यूटिलाइज करोगे, डरोगे तो नहीं ना बिल्कुल। बस ये सारी टेक्निक सबको अप्लाई करनी है। और एक और बच गई, क्या थी? हाँ, फैमिलियराइज योरसेल्फ। मतलब एग्जाम हॉल का जो डर रहता है ना, उसको आप रोज रोज ट्राई करिए। जैसे एग्जाम आपके मार्च में, बोर्ड्स चल रहे होंगे या जो भी चल रहे होंगे स्कूल एग्जाम्स, उस स्थिति के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। टेस्ट पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, खुद को उस एनवायरनमेंट में डालिए। जैसे हमारे ख्याल से एग्जाम्स होते होंगे स्कूल में, तो उस तरीके से आप एग्जाम दीजिए कि लाइक ये हमारा बोर्ड्स का ही एग्जाम है। हाफ ईयरली वाले एग्जाम भी हमारे फाइनल है, क्वार्टरली भी फाइनल है, सब कुछ फाइनल ही है। जब उस तरीके से आप एडजस्ट करोगे ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कह रहा है कोई बड़ी बात थोड़ी है एग्जाम करना नहीं करना। तो उस तरीके से समझ लीजिए कि जो अपने जो फाइनल है वो हमारे हाफ ईयरली भी हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको फैमिलाइज कर लीजिए कि वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी चीज है, चुटकी में निकल जाएगी बस। एग्जाम ही तो है, मतलब इतना बड़ा जीवन है अभी, और एग्जाम से डर जाओगे फिर क्या होगा आपका आगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए थोड़ा। एग्जाम डे परफॉर्मेंस हैक्स। अब देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हम आपको देना चाहेंगे रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। जितना पढ़ा है उसको जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करिए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मत पढ़ना। एक वीडियो हमने बनाया था कल, या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसी पे था कि अब एग्जाम के लिए हम तैयारी किस तरीके से करें विदाउट स्ट्रेस। वो वीडियो बहुत बढ़िया था, आप जाके देख सकते हैं। और एक और चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है। सुन लिया, घबराना बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स समझते हैं कि अगर बच्चे से गलती हो गई तो वो आपको 100 बार माफ करेंगे, लेकिन अगर आपने खुद को माफ नहीं किया तो कोई सेंस नहीं बनता, समझे? वो आपको माफ कर देंगे, गारंटीड हमारी तरफ से। लेकिन शर्त ये है कि आपको सुधरना पड़ेगा। पता चला यार उन्हें मेहनत से वो आपके लिए आपको पढ़ा रहे लिखा रहे, और आप सोचे कि आपने काम भी नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया, फिर दोबारा चीज आप रिपीट करोगे। एक बार गलती यार कोई सह सकता, 2 बार नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी तरीके से तरफ से आपको हैक है कि एग्जाम के दिन घबराना बिल्कुल नहीं है। उन्हें बता देना है कि यार आज तैयारी नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई, हम लिख के दे रहे हैं, वो आपको डांटेंगे नहीं। बस आपको ऑनेस्टली तरीके से उन्हें बता देना है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस खत्म बात। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें कि यार कैसे बताएं, ये बताएं, वो बताएं। वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, बस खत्म बात। लेकिन हाँ, गलती रिपीट नहीं करनी है दोबारा। देखिए, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें तो जरूर सुनना ये चीज भाइयों बहनों की एग्जाम फियर है ना, वो सबके अंदर होता है। ऐसा मत समझना सिर्फ आपके अंदर है। जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर भी होता है, जिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके अंदर भी होता है। ये सब हमें खुद के अंदर डेवलप करना होता है, पता नहीं क्यों। एग्जाम बस एक एग्जाम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बचपन से मैं दिखाते हैं यार एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, पढ़ने बैठ जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। एग्जाम बस एग्जाम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तरीके से टेस्ट है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाओगे मतलब आपने तैयारी कर ली, फेल हो जाओगे नहीं करी और बढ़िया बनोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमारा कहना है। और क्या सलाह दें आप? डर हटाना पड़ेगा।
ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से हट गई जब हम सेल्फ मास्टरी बने। आप किसी एक चीज़ को उठा के बेहतर नहीं बन सकते। आपके अंदर जैसे पढ़ाई में आपको अच्छा बनना है, डर को हटाना है, तो पूरी लाइफ बेहतर करनी पड़ेगी कि हम में अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब कुछ आए। अगर आप गलत आदतों में पड़े हैं और सोच रहे हैं कि एक आदत आपकी अच्छी हो जाएगी, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको पूरी लाइफ बढ़िया बनानी पड़ेगी। ये हमारी सीख थी, ये हमारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम भी डर रहे थे हाफ ईयरली के टाइम पे, लेकिन बोर्ड्स के टाइम पे आई एम फ्री। बस हमने बहुत अच्छे से पेपर दिए हैं, बहुत बढ़िया लगा है हमें देके, और आज क्लास 11th में आ चुके हैं। उसके बाद भी कोई डर नहीं है। एक चैनल प्लस एक पढ़ाई, दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपनी दोनों उंगलियों पे, दोनों कंधों पे। बस हम ही से मोटिवेशन ले लीजिए यार थोड़ा सा। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।